हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्ण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से होंगे। बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के टॉपिक पर भाई साहब काफी ज्यादा सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। समय और कार्य पर, समय और कार्य से जुड़े हुए सवालों पर हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा सवालों को पढ़ने वाले हैं बच्चा। तो अब आप लोग एक बार सेशन को दबा के लाइक और शेयर कर देंगे। देखो आपके सामने पहला सवाल आ चुका है। आपके सामने पहला सवाल आ चुका है और स्पीड से कर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। वेरी गुड। क्या कह रहा है पहला सवाल? सारे के सारे बच्चे फटाफट हर सवाल का जवाब जरूर दिया करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम हॉल के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिन सवालों को आप हड़बड़ाहट में गलत करके आते हो ना, उन्हें कभी गलत नहीं करके आओगे। ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक एक साथ काम किया? 8 दिन तक भाई। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? और फिर ए चला जाता है, शेष काम को बी द्वारा कितने समय में समाप्त किया जाएगा भाई? कितने समय में समाप्त किया जाएगा? तो ध्यान दो, ए काम को करता है 18 दिन में, बी काम को करता है 24 दिन में। 18 और 24 का एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा भाई साहब? 72। क्षमता ले लो तो क्षमता क्या आ जाएगी? 4 और 3। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है। इन दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया भाई? 8 दिन तक काम किया। मैं ऐसे कहूंगा दोनों ने काम किया 8 दिन तक। एक दिन का काम कितना? 4 और 3 7 यूनिट। 7 यूनिट के हिसाब से 8 दिन में कितना काम हुआ? 56 यूनिट। भाई कितना काम हुआ? 56 यूनिट काम हुआ। अब 56 यूनिट काम हटा दिया जाए तो काम कितना बच रहा है? अभी भी 16 यूनिट भाई। इस 16 यूनिट काम को कौन करेगा? बी करेगा भाई। कौन करेगा? बी करेगा। ए तो चला गया, अब इस काम को कौन करेगा? बी करेगा। भाई साहब बी कितने टाइम में करेगा? हम कहेंगे शेष काम को बी करेगा। 16 यूनिट काम है और बी का एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट के हिसाब से 5 से 1/3 दिन में काम पूरा किया जाएगा। बचा हुआ भाई कितने दिन में? 5 सही 1/3 दिन में भाई। बचा हुआ काम कितने समय में पूरा किया जाएगा? 5 सही 1/3 दिन में भाई। क्लियर है ना? स्पीड से करना है, काटा पीटी एकदम सुपर भाई। अगला सवाल भाई, अगला सवाल और स्पीड से कर दो भाई। फटाफट कर दिया करो सवाल को। क्या फटाफट कर दिया करो? क्या कह रहा है सवाल? ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। कर दो स्पीड से भाई। टाइम एंड वर्क का सवाल है, देखते ही खत्म कर दिया करो। हाँ भाई, कितने बच्चे कर रहे हैं? हमने देखा सवाल और सवाल देखते ही खत्म। एक काम को करता है 12 दिन में, बी काम को करता है 18 दिन में। फिर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं भाई। कितने दिन तक काम करते हैं? एक साथ 2 दिन तक। के बाद ए चला जाता है, शेष काम को बी पूरा करता है। कितने दिन में बी बचे हुए काम को पूरा करेगा भाई? कितने समय में बी बचे हुए काम को पूरा करेगा? स्पीड से कर दो भाई। ध्यान देना, ए काम को करता है 12 दिन में, बी काम को करता है भाई 18 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा भाई साहब। क्षमता आ जाएगी 3 और 2। अब दोनों ने 2 दिन तक काम किया। एक दिन का काम कितना है भाई? 5 यूनिट। दोनों का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 10 यूनिट। 10 यूनिट काम हटा दिया तो काम कितना बचा? 26 यूनिट। अब इस शेष काम को कौन करेगा भाई? बी करेगा। एक तो चला गया। काम कितना है? 26 यूनिट। ए का काम, सॉरी बी का एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट के हिसाब से 26 यूनिट काम कितने दिन में होगा भाई? 13 दिन में हो जाएगा। 2 यूनिट के हिसाब से 26 यूनिट काम कितने समय में हो जाएगा? 13 दिन में। मतलब बचे हुए काम को बी कितने समय में पूरा करेगा भाई? 13 दिन में। क्लियर है? बचे हुए काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? 13 दिन में करेगा भाई। क्लियर है क्या? ओके, आगे चलें। अगला सवाल भाई, स्पीड से कर दो सारे के सारे बच्चे, एकदम सुपर। कितने प्यारे प्यारे सवाल है रे। सवालों को तो देखते ही खत्म कर दिया करो।
ए और बी एक काम को 6 और 12 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है भाई। ए 3 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। एक साथ काम चालू किया, मतलब 3 दिन तक दोनों ने काम मिलकर किया। कितने दिन तक? 3 दिन तक। अब कह रहा है तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितनी होगी? भाई संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है, ये पूछा जा रहा है हमसे। एक काम को करता है 6 दिन में, बी काम को करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 12। क्षमता की बात करते हैं तो भाई साहब 2 और 1 आ जाएगी। तो उन्होंने काम किया 3 दिन तक। एक दिन का काम कितना? 3 और 2, सॉरी 1 और 2, टोटल 3 यूनिट भाई। 3 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में कितना काम हुआ? 9 यूनिट काम हुआ भाई। कितना काम हुआ? 9 यूनिट। 9 यूनिट काम हटा दिया जाए तो कितना काम बचेगा? शेष काम 3। अब उस शेष को कौन करेगा? ए तो चला गया, शेष को बी करेगा भाई। 3 यूनिट काम है और बी का एक दिन का काम कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा भाई? 3 दिन। अब ध्यान दो, हमें निकालना है कुल दिन। तो दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया? 3 दिन तक। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 3 दिन। और अकेले बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? 3 दिन में। तो टोटल कितने दिन में काम पूरा हुआ? 6 दिन में भाई। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ? 6 दिन में भाई। हाँ भाई, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ? 6 दिन में। क्लियर है? आराम से उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। सारे के सारे बच्चे ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर हुआ? एकदम परफेक्ट भाई। आगे चलें। अगला सवाल स्पीड से कर दो भाई साहब, स्पीड से कर दो। हाँ भाई स्पीड से कर दो। क्या कह रहा है सवाल? ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वेरी गुड। बी और सी उस काम को 24 दिन में करते हैं। सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। वे सभी 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब बी और सी चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? 10 दिन के बाद बी और सी चले जाते हैं। 3 और 10 दिन तक काम करते हैं और 10 दिन के बाद बी और सी चले जाते हैं। तो अब कौन बचा भाई? ए को कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे? मतलब बचा हुआ काम को ए कितने समय में पूरा करेगा भाई? कैलकुलेट कर दो भाई स्पीड से। देखते ही खत्म कर दिया करो रे, देखते ही खत्म कर दो भाई। जितने बच्चे हैं ना, सारे के सारे बच्चे स्पीड से किया करो भाई। क्या सारे के सारे बच्चे स्पीड से किया करो, मजा आएगा। ओके, ध्यान दो। ए और बी काम को करते हैं भाई 30 दिन में। बी और सी काम को करते हैं भाई 24 दिन में। सी और ए काम को करते हैं भाई 20 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, सवाल खत्म। 30, 24 और 20 का एलसीएम आएगा 120 भाई। क्षमता कैलकुलेट कर दो भाई। तो क्षमता क्या आ जाएगी? यहाँ से 4 आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। अब मैं यहाँ से तीनों को यदि जोड़ दूं, 2 बार ये आएगा, 2 बार भी आएगा, 2 बार ही सी आएगा। मैं क्या लिखूंगा? ए बी सी, और ये क्षमता जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे भाई। 15/2 कितना? 15/2। अब कैलकुलेशन देखो, तीनों ने काम कितने दिन तक किया? 10 दिन तक। तो 10 दिन में कितना काम हुआ भाई? कैलकुलेट कर दो। तीनों ने काम किया 10 दिन तक और तीनों का एक दिन का काम कितना है भाई? हाँ भाई, तीनों का एक दिन का काम कितना है? 15/2, मतलब 75 यूनिट काम हुआ। कितना काम हुआ? 75 यूनिट। 75 यूनिट काम हटा दें तो बचा काम कितना? 45 यूनिट। कितना काम बचा हुआ है? 45 यूनिट काम बचा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत है क्या? एकदम परफेक्ट है ना? पर अब ध्यान दो, कौन कौन जा चुके हैं? बी और सी जा चुके हैं। बी और सी का काम कितना है? एक दिन का 5 यूनिट। भाई साहब टोटल काम 7.5 यूनिट है, बी और सी का 5 है, तो ए का काम कितना बचा भाई? 2.5 यूनिट। 2.5 का मतलब होता है 5/2।
आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर दो। तो शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा। शेष को ए करेगा। काम कितना है? 45। और 5/2 से कैलकुलेट करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। 45/5 मल्टीपल 2। काटेंगे 9 बार, मतलब टोटल 18 दिन में शेष बचा हुआ काम हो जाएगा। कितने दिन में काम हो रहा है भाई? बचा हुआ 18 दिन में भाई। हाँ भाई, बचा हुआ काम मेरे शेरों, बचा हुआ काम कितने टाइम में हो जाएगा? सीधा सीधा 18 दिन में भाई। कोई कैलकुलेशन नहीं है, जैसी भाषा बोलता है वैसे कैलकुलेट कर दो, सवाल खत्म। क्लियर है? जैसी भाषा बोलता है वैसे कैलकुलेट कर दो, सवाल खत्म भाई। अगला सवाल भाई, कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक बात है भाई। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, वेरी गुड। फिर बी चला गया, ये भी ठीक बात है कि बी चला गया। अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष काम को किया। ध्यान दो, ए और बी, और ये ए और बी काम को करते हैं 30 दिन में। हाँ भाई, कुल काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। उन्होंने काम किया कितने दिन तक भाई? 20 दिन तक। शेष काम को कितने दिन में करते? वो 10 दिन में कर देते भाई। जिस काम को 30 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन तक उसका काम कर चुके हैं, तो बच्चा का काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। क्लियर हुआ? अब यहां पर बात हो जाती है कि बचे हुए काम को कौन करता है? ए करता है। कितने दिन में करता है भाई? 20 दिन में। ए ने वो बचा हुआ काम 20 दिन में किया, मतलब 10 दिन का काम 20 दिन में हो रहा है, तो दुगुना काम करना पड़ रहा है। दुगुना दिन काम करना पड़ रहा है। अब कह रहा है अकेला ये उस काम को कितने दिन में करेगा? तो भाई साहब यहां से फिर दुगुना कर दो। तो अकेला ये उस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में भाई। अकेला ये उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में भाई। क्लियर है क्या? हाँ भाई, क्लियर है ना? एकदम परफेक्ट। स्पीड से कर दिया करो भाई, स्पीड से किया करो, मस्त होकर के पढ़ा करो, मजा आएगा। और टारगेट रखो 2023 में ही आपको सरकारी नौकरी लेनी है। अपने आप को इतना जिद्दी बना लो कि 2023 में सरकारी नौकरी लेनी है, मतलब 2023 में ही लेनी है। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगला सवाल भाई, कर दो भाई, स्पीड से कर दो। कितने बच्चे स्पीड से करते हैं भाई? ये देखना है भाई, कितने बच्चे स्पीड से करते हैं। इस सवाल को स्पीड से करना है, स्पीड से करना है भाई, एकदम स्पीड से। तो क्या कह रहा है सवाल? 8 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। कितने आदमी? 8 आदमी भाई। 8 आदमी काम को 12 दिन में करते हैं। 6 दिन के बाद 4 और पुरुष आ जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? हाँ भाई, MDH/W से कैलकुलेट कर दो। MDH/W क्या कहता है? MDH/W, M आदमियों की संख्या, D दिनों की संख्या, H आवर संख्या, W होता है वर्किंग पार्ट। 8 आदमी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 6 दिन तक काम कर लिया भाई। जो काम 12 दिन में हो रहा है वो 6 दिन तक तो कर लिया, तो बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। तो मैं यहां से कहूंगा 8 आदमी बचे काम को 6 दिन में करेंगे। लेकिन कह रहा है 4 पुरुष और आ गए। 8 और 4 कितने पुरुष हो गए भाई? टोटल 12 पुरुष। अब कह रहा है काम खत्म करने के लिए लाया गया, शेष कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? भाई साहब D दिन में। अब ये कितने दिन में खत्म करेंगे? D दिन में। काटा पीटी कर दो भाई साहब, काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे भाई साहब 4 बार, मतलब 4 दिन में बचा हुआ काम खत्म हो जाएगा। अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा भाई? 4 दिन में। MDH/W से कैलकुलेट कर दिया करो, सवाल फिनिश। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है ना? ओके, स्पीड से किया करो भाई, स्पीड से किया करो। अगला सवाल भाई, हाँ भाई अगला सवाल। एक किसी कार्य को 24 दिन में करता है।
बी उसे 9 दिन में करता है, सी उसे 12 दिन में करता है। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बी और सी काम की शुरुआत करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं और 3 दिन के बाद में काम को छोड़ देते हैं। शेष कार्य ए द्वारा किया गया कितने दिनों में भाई? कैलकुलेट कर दो। ए काम को करता है 24 दिन में, बी काम को करता है भाई 9 दिन में, सी काम को करता है 12 दिन में। एलसीएम ले लो भाई, क्या आ जाएगा? हाँ भाई एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 72। क्षमता 3, 8 और 6। अब इस काम को कौन करते हैं? बी और सी करते हैं। कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक। एक दिन का काम कितना बी और सी का भाई? 8 और 6 14, 14 थी 42 यूनिट काम हो चुका है। कितना यूनिट काम हो चुका है? 42 यूनिट। 42 यूनिट काम हटा दिया जाए तो बचा हुआ काम कितना है? 30 यूनिट भाई। अब इस 30 यूनिट काम को कौन करेगा? शेष काम को ए करेगा भाई। शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा। आप कैलकुलेट कर दो, 30 यूनिट काम को ए करता है। ए का एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में करेगा भाई? 10 दिन में। बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे देखो सवाल खत्म। क्लियर है ना? सवाल को अच्छे से देखो और खत्म भाई। क्लियर है क्या? हाँ भाई क्लियर है ना? अगला सवाल भाई स्पीड से कर दो। अगला सवाल, वेरी गुड। क्या कह रहा है सवाल? एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकता। वेरी गुड। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति, आदमियों की संख्या जो है ना एक निश्चित है, कितनी है नहीं पता, लेकिन वो काम को 55 दिन में करते हैं। अब कह रहा है यदि 6 व्यक्ति अधिक होते तो काम 11 दिन कम समय में हो जाता, 11 दिन पहले समाप्त हो जाता। 11 दिन कम में समाप्त किया जा सकता था। मतलब जो काम 55 दिन में हो रहा है वो 44 दिन में होगा। क्लियर है? कर दो भाई MDH अपॉन डब्ल्यू से, MDH अपॉन डब्ल्यू से कर दो, सवाल खत्म भाई। हाँ भाई कैलकुलेट कर दो। कितने आदमी थे नहीं पता, काम कितने दिन में हो रहा? 55 दिन में। अब कह रहा है 6 आदमी और आ गए, 6 आदमी और आ गए तो काम 11 दिन पहले हो रहा है, मतलब 44 दिन में हो रहा है। काटा पीटी कर दो भाई। 11 से काटेंगे तो 5 बार, 11 से काटेंगे तो भाई 4 बार। कैलकुलेट किया, 5m बराबर 4m प्लस का 24। 4m हट जाएगा तो m कितना बचेगा भाई? 24। स्टार्टिंग में आदमी कितने थे भाई साहब? शुरुआत में आदमी कितने थे भाई? 24 थे। क्लियर हुआ? क्या कह रहा है? मूल रूप से कितने व्यक्ति थे? स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे भाई? 24 थे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? एकदम क्लियर है ना? आगे चलें। अगला सवाल भाई। हाँ भाई अगला सवाल स्पीड से कर दो भाई। सारे के सारे बच्चे ना स्पीड से कर दिया करो। पार क्या क्या आ जाएगा भाई? टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में ज्यादा अगर बच्चों को दिक्कत आती है, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ भाई प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। क्या कह रहा है सवाल? ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है बारी बारी से। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? बारी बारी से, पहले ए करेगा फिर दूसरे दिन बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। तो कह रहा है कार्य कितने दिन में पूरा होगा भाई? कैलकुलेट कर दो। ए काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो 30 आ जाएगा भाई। क्षमता की बात करता है तो 3 और 2 हो जाएगी। ए काम करता है 3 यूनिट, फिर बी काम करेगा 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, इसी तरह से चलता जाएगा। आप जोड़ा पकड़ लो।
पहला दिन और दूसरा दिन, 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 5 यूनिट। और टोटल कितना यूनिट काम चाहिए भाई? 30 यूनिट। 5-5 यूनिट के हिसाब से कितने जोड़े बन सकते हैं कि 30 यूनिट या 30 के आसपास हो जाए? ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए। सबसे पहले ट्राई करो खुद के बराबर हो जाए, बराबर नहीं है तो कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब 6 जोड़े बनेंगे और 30 यूनिट काम हो जाएगा। 6 जोड़े का मतलब एक जोड़े में 2 दिन, 6 जोड़े में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। और 12 दिन में कितना काम हो रहा है भाई? 30 यूनिट। और काम कितना चाहिए हमें? 30 यूनिट। टाइम क्या लगेगा? 12 दिन का लगेगा भाई। क्लियर है ना? एक जोड़े में कितने दिन है भाई? 2 दिन। भाई ये जोड़ा हुआ पहला दिन और दूसरा दिन, पहले दिन 3 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 2 यूनिट काम होगा। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है ना? स्पीड से किया करो, एकदम परफेक्ट। क्लियर? आगे चलें। ओके अगला सवाल भाई। हाँ भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखो, कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रम से 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन एक कुछ समय के बाद काम छोड़ देता है। सी शेष काम को 17 दिन में करता है। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो लास्ट का जो बचा हुआ काम था ए के छोड़ने के बाद, तो बी ने किया कितने दिन में किया? 17 दिन में। तो सबसे पहले निकालो 17 दिन में उसने काम कितना किया। 17 दिन का काम हटा दो तो बाकी का बचा हुआ काम दोनों ने मिलके किया था। क्लियर है? ओके तो हम कैलकुलेट करेंगे। ए काम को करता है 28 दिन में, बी काम को करता है 35 दिन में। एलसीएम ले लो भाई, 140 आ जाएगा। मतलब टोटल कार्य 140 है, तो क्षमता क्या आ जाएगी? 5 और 4। अब ध्यान दो, शेष काम को बी ने किया 17 दिन तक। एक दिन का काम कितना है उसका? 4 यूनिट। 17 दिन में कितना काम हुआ? 68 यूनिट। भाई 68 यूनिट काम हटा दे तो काम कितना बचेगा? 72 यूनिट। इस 72 यूनिट काम को दोनों ने किया, तो दोनों ने कितना किया? 72 यूनिट। एक दिन का काम कितना? 5 और 4 9 यूनिट। मतलब 8 दिन तक काम किया दोनों ने। भाई साहब दोनों ने कितने दिन काम किया? 8 दिन तक। इसका मतलब छोड़ने वाले ने कम से कम 8 दिन काम किया और 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ा 8 दिन बाद। कब छोड़ा भाई? 8 दिन के बाद काम छोड़ा। क्लियर है क्या? हाँ भाई ए ने काम कब छोड़ा? 8 दिन काम करने के बाद, तो 8 दिन बाद काम छोड़ा उसने। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। ओके आराम से उतार लो भाई, कैलकुलेशन सही रहनी चाहिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से उतार लो। अगला सवाल भाई। ओके अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल वेरी गुड। ए और बी एक काम को क्रम से 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद बी काम को छोड़ जाता है। ये अकेले से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? भाई स्पीड से निकाल दो, क्या आ जाएगा? हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। ए काम को करता है 15 दिन में, बी काम को करता है भाई 10 दिन में। एलसीएम ले लो तो 30 आ जाएगी। तो क्षमता की बात करते हैं तो क्षमता भाई साहब 2 और 3 आ जाएगी। अब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने 2 दिन तक काम किया और एक दिन का काम कितना? 5 यूनिट। तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 10 यूनिट भाई। अब आगे देखो, अब बचा हुआ काम किसने किया? ए ने। बी तो छोड़ करके चला गया। भाई साहब 10 यूनिट काम हटा देंगे तो बचा कितना? 20 यूनिट काम। अब शेष काम को किसने किया? भाई ए ने। कितना काम है टोटल? 20 यूनिट। ए का एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट के हिसाब से भाई 10 दिन में काम हुआ। अब बचा हुआ काम आपसे पूछता है कि शेष काम कितने दिन में हुआ? तो भाई साहब 10 दिन में। आपसे पूछ रहा है संपूर्ण काम कितने दिन में हुआ? भाई साहब 2 दिन स्टार्टिंग में काम किया, 10 दिन लास्ट में काम हुआ, टोटल 12 दिन में।
आपसे कौन सा पूछा जा रहा है? संपूर्ण वाला। कितने दिन में काम हो रहा है भाई? 12 दिन में। हाँ भाई, संपूर्ण कार्य कितने समय में हुआ? 12 दिन में। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है क्या? आगे चलें। अगला सवाल भाई स्पीड से कर दो भाई, फास्ट कैलकुलेट करेंगे। हाँ भाई स्पीड से कर दो। क्या कह रहा है सवाल? की भाषा से पढ़ेंगे और सवाल खत्म। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले कार्य शुरू करता है और 4 दिन के बाद बी कार्य पूरा होने तक उसके साथ जुड़ जाता है। 4 दिन के बाद जुड़ रहा है मतलब 4 दिन तक अकेले ए ने काम किया। कैलकुलेट कर दो भाई स्पीड से, भाषा के हिसाब से कैलकुलेट किया करो हमेशा। क्या आ जाएगा? हाँ भाई क्या आ जाएगा? मैं यहां से कहूंगा ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60। क्षमता को लेके बात करेंगे तो भाई साहब 3 और 5। अब हुआ क्या? ए ने काम शुरू किया ए ने काम शुरू किया, 3 दिन तक काम किया, सॉरी 4 दिन तक काम किया। एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन में कितना काम हुआ भाई? 12 यूनिट। कैलकुलेट किया अब हमने, 12 यूनिट काम वो कर चुका है, तो बाकी का काम कितना बचा? 48 यूनिट। इस शेष बचे काम को कौन करेगा? दोनों मिलके करेंगे। तो हम कहेंगे यहां से शेष काम को कौन करेगा भाई? दोनों करेंगे। कितना काम है? 48 यूनिट। दोनों का एक दिन का काम कितना? 8 यूनिट। कितने दिन में हो जाएगा भाई? 6 दिन में। बचा हुआ काम तो 6 दिन में हो रहा है। तो ध्यान दो, ध्यान दो, आपसे पूछा जाता शेष काम कितने दिन में हुआ भाई? 6 दिन में। आपसे कहा जाए संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ? लास्ट के 6 दिन में और शुरू के 4 दिन। टोटल कितने दिन भाई? 10 दिन में। कितने दिन में पूरा हुआ? 10 दिन में। भाई बताओ कोई दिक्कत है क्या? काम कितने दिन तक चला? 10 दिन तक चला भाई। हाँ भाई, काम कितने दिन तक चला? 10 दिन तक। क्लियर है क्या? ओके, स्पीड से किया करो भाई, स्पीड से किया करो मेरे शेरो। आगे चलें। अगला सवाल, वेरी गुड। हाँ भाई अगला सवाल स्पीड से कर दो। क्या कह रहा है सवाल? भाई स्पीड से कर दो सारे के सारे बच्चे, वेरी गुड। सवाल को उसकी भाषा के अकॉर्डिंग देखो, सवाल क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद एक काम को छोड़ देता है। शेष काम को बी 23 दिन में पूरा करता है। कह रहा है ए ने काम कितने दिन के बाद छोड़ा भाई? ये देखो आप सबसे पहले कि 23 दिन में बी ने कितना काम किया। बी का 23 दिन का काम हटा दो, बचा हुआ काम दोनों ने मिलके किया, खत्म। भाई साहब कैलकुलेट किया, एक काम को करता है 45 दिन में, बी काम को करता है भाई 40 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 360। क्षमता हो जाएगी 8 और 9। क्षमता क्या हो जाएगी? 8 और 9। अब शेष काम को बी ने किया, कितने दिन किया भाई? 23 दिन तक। एक दिन का काम 9 यूनिट, 23 दिन का कितना काम हो जाएगा? 9×3 = 27 का 7 का हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 यूनिट काम हुआ भाई। 7 यूनिट काम हटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 153। 153 यूनिट दोनों ने किया भाई। किसने किया? दोनों ने। 153 यूनिट काम किया। एक दिन का काम कितना है भाई दोनों का? 9 और 8 17 यूनिट। 17 के हिसाब से 9 दिन तक काम चला। कितने दिन तक? 9 दिन तक। 9 दिन काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ा। ए ने छोड़ा कब? 9 दिन बाद। कब छोड़ा भाई? 9 दिन के बाद छोड़ा। क्लियर है ना? ओके, एकदम परफेक्ट। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को राधे कृष्ण। एक सवाल होमवर्क में भाई।
ये सवाल होमवर्क में और स्पीड से कर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। क्लियर है ना? थैंक यू आप सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। थैंक यू।